जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। काफी प्यारा सवाल है ये, आने वाले परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग का शीर्ष का अवनयन कोण 60 है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये टॉप ऑफ टावर है, ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग है और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो हमारा 60 है। तो बोला ना, टॉप ऑफ ए टावर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है हमारा वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर ये हमारा 60 डिग्री का है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, अवनयन उन्नयन के बराबर होता है, तो उतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोनों के बीच में जो दूरी है हमारी वो 50√3 की दूरी है। तो क्वेश्चन में बोला गया टावर की हाइट कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देखो 60 डिग्री है तो 60 के सामने कितना होगा, तो √3 होगा। ठीक है, 60 का बेस कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर तो बाकी आवश्यकता ही नहीं है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि देखो, जैसे ये जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा वही ये भी डिस्टेंस होगा मेरे भाई, बराबर होगा। तो अगर ये 50√3 है तो यहाँ पर 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान 50√3। अगर 1 का मान 50√3 तो मेरे भाई √3 का मान 50√3 को √3 से गुना करो तो 150। 150 वो और 10, ये मेरे भाई पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 160। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यहाँ पे क्लियर है ये बात। यहाँ पे ये 50√3 तो 50√3, 1 का मान 50√3 तो √3 को मेरे भाई गुना करो, इसको √3 के साथ 150। ऊपर वाला पार्ट तुम्हारा 150, नीचे वाला पार्ट 10, यानी पूरा कितना 160 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़िए, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट आउट ऑफ ए मैक्सिमम ऑफ 25 इन अ टेस्ट आर गिवन एज 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22 और 15, 21 और ऐसे करके पूरे 15 बच्चों का दिया हुआ है। इनका प्रोडक्ट ऑफ मोड बोला है। यार सबसे पहली बात, बहुलक की बात करते हैं, मोड की बात करते हैं। क्या परिभाषा होती है मोड की? वो संख्या जो कई बार रिपीट हो। ठीक है, बार बार जो रिपीट होना उसको हम मोड बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। अपनी पैनी निगाहों से यहाँ पर देखो तो देखो यहाँ पर 15 है और मेरे भाई यहाँ पर 15 है। 15 को 2 बार बोला गया है और 15 के साथ यहाँ पर 15 का देखो यहाँ एक ही मल्टीपल है। अगर 15 से करोगे तो तुम्हारा 15 और 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 की भी काउंटिंग कर लो। 13 तुम्हारा 1 बार आ रखा है, 13 तुम्हारा 2 बार आ रखा है। तो ऐसा है भाई यहाँ पर कि 15 तुम्हारे 2 बार आए हैं, 13 तुम्हारे 2 बार आए हैं। यानी अगर कोई संख्या बराबर मात्रा में रिपीट होती है, 15 भी 2 बार आया है, 13 भी 2 बार आया है, तो ये दोनों इसकी बहुलक कहलाएंगी। और क्वेश्चन में बोला है दोनों बहुलकों का गुणनफल ज्ञात करो। तो 13 × 15 हमारा कितना हो जाएगा, 195, क्योंकि 5 का यहाँ पर एक ही मल्टीपल है जो 13 के साथ कंबाइन कर रहा है। क्योंकि 5 को और संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट हमारा 5 ही होगा, तो ये हमारा 195 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल एवरेज का है और बहुत ही हल्का सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें भी। आप पढ़िए, बोला गया ए, बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी का औसत योग सी के आयु से 6 वर्ष अधिक था। बी और सी का वर्तमान आयु ज्ञात करो। यानी मेरे भाई क्या है कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, सभी का औसत कितना था, तो सभी का औसत 20 वर्ष था। और 2 वर्ष पहले अगर हम बात करते हैं ए और बी के आयु के योग का, तो वो हमारा सी के आयु के योग से 6 हमारा अधिक था। यानी अगर हम बात करते हैं आज के समय सबका औसत, आज के समय अगर तीनों का औसत हमारा कितना है, 20 है मेरे भाई, तो 2 वर्ष पहले सबका औसत हमारा कितना होगा, तो 2 वर्ष पहले सबका औसत हमारा 18 होगा। यानी आज के समय अगर तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई तीनों का औसत 20 है, तो आज से 2 साल पहले सबका औसत 18 होगा। तो अगर सबका औसत 18 होगा तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर a + b + c की जो वैल्यू आएगी वो 18 का 3 गुना 54 हो जाएगा। सर औसत 18 है तो सम 54 होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वर 6 मोर देन सी। इसकी वैल्यू जो है मेरे भाई सी से 6 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम हो जाएगा सर 2c की वैल्यू हमारी 48 हो जाएगी, सीधा का सीधा। अब बोलोगे सर नहीं समझ में आया, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ पर सीधा कह सकते हो सर इसकी वैल्यू जो है वो सी से 6 ज़्यादा है, तो c + 6 हमारा इतने के करीब में आ जाएगा भाई। तो हम बोलेंगे 2c की वैल्यू हमारी 48 हो जाएगी, तो c का मान हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी आज से पीछे के समय की बात करें तो पीछे के समय c का हमारा एज कितना है, 24 है। प्रेजेंट एज बोला गया है, तो यानी आगे 2 साल आ जाओ तो कितना आंसर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो हमने का एज लिया है ये पहले 2 साल पहले वाला लिया है। 2 साल पहले का ए, 2 साल पहले का बी, 2 साल पहले का सी जो हो गया वो हमारा 54 हो गया। बोला गया इसकी जो वैल्यू है वो सी से ज्यादा है, यानी 6 ज्यादा है, तो इतना सी का मान 24। उस समय सी का मान 24 था, तो प्रेजेंट में हमारा कितना होगा, 26 होगा। इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाओ, द सिंगल डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ। यार ये तो फॉर्मूले से सीधा सीधा बन जाएगा, a + b + c लगा लो या फिर सक्सेसिव लगा लो। बचपन में पढ़ा था यहाँ पर 20 + 10 का सक्सेसिव 28 होता है। बचपन का मतलब जब आपने तैयारी शुरू की थी। तो इन दो लोगों का सक्सेसिव हो गया 28, इसको कोलैबोरेट करो 35 के साथ, तो 28 + 35 - 28 × 35/100। यहाँ पे अगर हम 28 और 35 को देखेंगे तो 63 यही हो रहा है। 63 से वैल्यू कम होनी चाहिए और वो भी थोड़ी सी, ये 65 है, ज़्यादा है, ये तो बहुत कम हो गया, मतलब यही ऑप्शन आंसर होगा। बाकी यूनिट डिजिट से अगर आप देखना चाहते हो तो आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हो। तो बोलोगे सर ये हमारा 63 हो गया और आपको सॉल्व ही करना है भाई, तो देख लो यार, 5 से 7 बार में तुम्हारा, 5 से 20 बार में, और 4 से तुम्हारा 7 बार में हो गया, 4 से 5 बार में 49/5 यानी 9.8। इसमें से लगभग 10 घटा दो तुम यहाँ पे, तो तुम्हारा 53 हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई 53.2 करेक्ट आंसर आएगा। तो वही वाली बात है, आप चाहते तो मेरे भाई नॉर्मली कर सकते थे पहले ही यहीं पर आकर, और बाकी अगर आपको डेप्थ लेवल तक जाना था, लास्ट तक पता करना था, तो भाई लास्ट तक पता करो, किसी ने नहीं रोका है।
कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये सवाल मात्र 1 सेकंड। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया हमारा इतना है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है, वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है 4500 है, खेल खत्म। क्यों जाना था भाई इतना यार, बताओ यार। अब बेसिक से भाई तुम सॉल्व कर लेना, इतना तो तुम्हें पढ़ाया है ना यहाँ पे। 6x 3x और इतना लेके 2 इंटू LBBH LH निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी, और 6 इंटू 3 इंटू 2 करते रहो भाई अपना। मुझे तो सीधा 1 सेकंड में यहाँ से टिक करके 4500 के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि बाकी मेरा कोई भी 9 का मल्टीपल मुझे दिखा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है जो कि सरमाउंटेड है, और किसके ऊपर में है, तो एक स्क्वायर के ऊपर में है। तो जैसे हमारा ये एक स्क्वायर है और इसके ऊपर में हमने क्या बना दिया है, तो इसके ऊपर में हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया है। और क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी सरमाउंट स्क्वायर BCDE, तो ये हमारा हो गया BCDE करके। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो वैल्यू ऑफ EAB, मतलब यहाँ पर ये वाली रेखा। सबसे बड़ी बात यार, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यानी यहाँ पर ये जो स्क्वायर की भुजा होगी वही ट्रायंगल की भुजा होगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमारी बराबर होगी। ये 90 है और ये 60 है, तो 150 हो गया, तो तुम्हारा 30 बच गया। 30 में तुम्हारा ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया भाई, 15 हो गया। क्वेश्चन में मेरे भाई देखो यहाँ पर कौन सा वैल्यू पूछा गया है, तो बोला गया है EAB यानी 15 डिग्री, तो ये तुम्हारा 15 हो गया, और AEB का 3 गुना, तो यहाँ पर जो है AE और B का यानी इस 15 का 3 गुना, तो 15 का 3 गुना 45 प्लस 15 यानी आंसर कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं दोस्त, हम इन दोनों भुजाओं को बराबर कर सकते थे, और बराबर करने के बाद तब यहाँ 15 का 3 गुना 45 प्लस 15 यानी आंसर 60 आ जाता। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला गया है। किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानवों का कुल सिरों का जो संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई, तो पाया गया है कि इतने सिरे और इतने पैर हैं। पार्क में मेरे भाई बंदरों की संख्या ज्ञात करो। यार ये भी कोई क्वेश्चन है, बताओ। मैं परसेंटेज की पहली क्लास में जो हमारी डेमो चलती है उसमें मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और आखिरी क्लास भी इसी के साथ एंड करता हूँ। कॉमन सेंस की बात है। अब यार सिरों की गिनती काउंट करें तो 54 हो जाएगा, पैरों की गिनती काउंट करें इतना हो जाएगा। ये सिर्फ एक ऐसा सवाल नहीं, बिस्किट वाला क्वेश्चन भी बन जाता है कि यदि हम प्रत्येक बिल्ली को 2 बिस्किट दें और कुत्ते को 4 बिस्किट दें, और उस केस में बिस्किटों की संख्या इतनी होगी, जानवरों की संख्या इतनी होगी, तो बताओ कितने कुत्ते थे और कितनी बिल्लियाँ थी। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनको बनाने का सबसे शानदार तरीका ये होता है कॉमन मेथड। आप ये समझ लीजिए कि पार्क में 54 सिर हैं, ठीक है। अब यार इंसान के पास कितने पैर हैं, 2, और बंदर के पास कितने हैं, 4, यानी 2 तो हर किसी के पास है ना, 2 मेरे पास भी हैं, 2 बंदर के पास भी हैं। तो 54 अगर सिर हैं यानी 54 लोग हैं यहाँ पर, हर किसी के पास 2 पैर हैं, तो 54 का 2 गुना 108 हो गया। तो 148 पैरों में से 108 निकाल दीजिए, कितना बच गया, तो बोलोगे 40। और ये 40 किसके पैर बचे हैं, ठीक है। मेरे तो दोनों पैर गए, इंसान जितने थे उनके 2 पैर काउंट हो गए, बंदरों के 4 में से 2 पैर काउंट हो गए, कितने बचे, 2 पैर एक्स्ट्रा बचे। तो ये जो बचा है वो बंदरों की वजह से बचा है, तो 40 पैर बचा है, और हर बंदर का 2 पैर एक्स्ट्रा हो गया, यानी बंदरों की संख्या कितनी हो गई, 20। गौर से पढ़ लो, मंकी ही तो पूछा है, तब सही है मेरे भाई। अगर मंकी ना पूछ के इंसान पूछ होता तो हम क्या करते, 54 में 20 घटा के 34 आंसर दे देते, जो कि लोगों की संख्या होती। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला गया है। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 13% अमंग द 14% इज 78, द वेट ऑफ द 14th% इज 39 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14%, फाइंड द वेट ऑफ 14%। अभी एसएससी फेज 11 का जो क्वेश्चन हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था, और सीपीओ के मेंस में क्वेश्चन आया था। हमने यूट्यूब पर सीपीओ का मेंस करवाया था, उसमें क्वेश्चन पढ़ाया था। क्या बोला गया है, देखो ये 13 लोगों का औसत है, ये 14वें व्यक्ति का औसत है, और ये टोटल लोगों का औसत है। तो बोला गया कि देखो 13 लोगों का औसत तुम्हारा कितना है, तो 78 है। ये कुल मिला के 13 लोगों का है मेरे भाई। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का औसत है, और वो 14th वाले का है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, 14 व्यक्तियों में से पहले 13 का औसत इतना है, 14वें व्यक्ति का जो वजन है सभी 14 व्यक्तियों के औसत से 39 अधिक है, यानी इनका जो भी औसत है तो उससे ये कितना ज्यादा है, तो ये हमारा 39 ज्यादा है। अब देखो औसत का मतलब क्या होता है, एकदम बैलेंस करना तराजू को लेकर। यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात को, एकदम बैलेंस चाहिए, 1% का इधर उधर नहीं चाहिए। तो अगर आप ये देखोगे तो ये औसत से 39 ये व्यक्ति ज्यादा है, इसका मतलब ये 39 कम होंगे। कॉमन सेंस की बात है ना, एक तरफ पल रहा ज्यादा है तो मेरे भाई दूसरी तरफ कम है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर ये 39 ज्यादा है तो ये 39 कम होगा, ये वाला ग्रुप 39 कम होगा। अब ये अगर 39 कम होगा तो यानी इसका मतलब कितना, 39 की कमी होगी, और कितने लोगों के कारण, 13 लोगों के कारण, यानी हर किसी में मेरे भाई औसत से कितना कम होंगे, ये 39 कम होंगे। ये औसत से 3 कम होंगे, यहाँ का हर एक व्यक्ति औसत से 3 कम होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई इतना है, इसका मतलब औसत इससे 3 ज्यादा होगा, यानी कितना होगा, 81 होगा। मैं कहता हूं इससे ये 3 कम है तो इससे ये 3 ज्यादा है, यानी औसत कितना होगा, 81 होगा। क्लियर हो गया ये बात। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द वेट ऑफ 14th%, 14वें व्यक्ति का वजन कितना है, तो 14वें व्यक्ति का वजन 81 + 39 यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 120 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कैलकुलेशन तो था ही नहीं यार, सारा डेविएशन का खेल था, दिमाग लगाना था कि इससे 39 ज्यादा है तो इससे 39 कम, 39 13 लोगों में बटेगा, हर व्यक्ति पे 3 की कमी, हर व्यक्ति पे 3 की कमी होने का मतलब क्या होता है बताइए, तो 3 की कमी होने का मतलब औसत से ये 3 कम है, इससे तुम 3 कम हो तो इससे ये 3 ज्यादा यानी 81 है, और 81 + 39 आंसर 120 आएगा, काम खत्म हो गया भाई।
ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है यार, मतलब सब कुछ है, कोई ऐसा है नहीं कि जो हमने नहीं पढ़ाया। अब ये क्वेश्चन है, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 सेंटीमीटर है उसको पिघलाया जाता है, और पिघले हुए घन से बनी तीन अवयव को एक समान ठोस घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 है बनाया जाता है। ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे? इसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा दिख रहा है? ये ऑप्शन आंसर है। बात करता हूँ, एक सेकंड। अरे यार, जब तुमसे एक बात बताओ ना, जब भी बार तुम किसी चीज को मेल्ट करके कोई चीज बना रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अब जैसे मानो कि तुमने एक बड़ा सा सॉलिड क्यूब है और बड़ा सा सॉलिड क्यूब तुम्हारा 48 ग्राम का है, उसको मेल्ट करके तुमने बनाया है और मेल्ट करके कई सारे छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 48 सेंटीमीटर के बड़े से क्यूब को मेल्ट करके कई सारे छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जा रहे हैं, कई सारे छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर हर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 है। तो बोला गया यहाँ पर कि हाउ मेनी सच क्यूब कैन बी मेल्टेड। यार मैंने आपसे कहा था क्यूब को मेल्ट करके क्यूब बना लो, सिलेंडर को मेल्ट करके सिलेंडर बना लो, स्फीयर को मेल्ट करके स्फीयर बना लो। हमेशा तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा? तो हमेशा मेरे भाई जो नंबर ऑफ होगा वो मेरे भाई बड़े वाले क्यूब की साइड और डिवाइडेड बाई छोटे वाले क्यूब की साइड, और इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। बोलोगे ये कहाँ से है? अभी बताते हैं। बड़े वाले का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। छोटे वाले का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। तो बड़े वाला जब मेरे भाई यहाँ पर टूटता है तो कई सारे छोटे छोटे यहाँ पर देता है, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए अपॉन ए का वोल क्यूब जो होगा ये तुम्हारा एन के बराबर होगा। इसलिए मैंने कहा जो भी नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, यही है। तो एक सेकंड में आंसर दे सकते थे ना। बाकी फिर भी मेथड से हम कैसे जाएंगे? तो देखो, बड़े वाले का मेरे भाई भुजा कितना है? तो 48 है। छोटे वाले का हमारा वॉल्यूम 64 है, तो साइड हमारा 4 होगा, और 4 होगा तो मेरे भाई सिंपल देखो 12 का क्यूब कितना आएगा? 1728। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। खेल खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला है। ये तो हल्का सा क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला भाई यार बचपन वाली क्वेश्चन पूछ दी इन्होंने, 8वीं क्लास वाली। ठीक है, डेटा थोड़ा टफ देते मजा भी आता, 27 35 कुछ ऐसे करके देते, 49 और 57 देते तो मजा भी आता। अब क्वेश्चन में इन्होंने कह दिया 2 पेंसिल 3 पेन की कीमत 55 है, 7 पेंसिल 2 पेन की कीमत 65 है, एक पेन और इसकी बताओ। तो यहाँ पर देखो पेंसिल के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेरे भाई एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, और पेन की कीमत या पेंसिल को क्यों मान रहे हो? एक्स एक्स कुछ मत मानो, ठीक है, एक्स किसी का सगा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या हो गया? तो पेंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? तो मेरे भाई पेन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? तो भाई सारी बातें हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पेंसिल हो गया और यहाँ पर आपका पेन हो गया। अगर हम बात करेंगे तो 2 पेंसिल 3 पेन, कीमत कितना? 55। उसके बाद यहाँ पर 7 पेंसिल 2 पेन, कीमत कितना? 65। हमें क्या करना है भाई? किसी एक को बराबर करके दूसरे को खत्म करना है। तो अब ये 3 है और ये 2 है, तो कॉमन सेंस की बात है, इसका 2 गुना करोगे ये 2 गुना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4। इसका 3 गुना करोगे 3 गुना तुम्हारा हो जाएगा 21। 21 में से 4 गया हो जाएगा 17। यहाँ पर 2 गुना किया तो 110 हो गया तुम्हारा, और यहाँ 3 गुना किया 195 हो गया, हो जाएगा 85। 17 का मान 85, 1 का मान 5, यानी पेंसिल की कीमत कितनी निकल के आ गई मेरे भाई? तो 5 निकल के आ गई। अब पेंसिल की कीमत तुम्हारी 5 निकल के आ गई है। पेंसिल की कीमत 5 निकल के आ गई तो 2 पेंसिल की कीमत 10 रुपए, यहाँ 55 में से 10 घटा गए 45, 3 का मान 45, 1 का मान 15, 15 प्लस 5, यानी तुम्हारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देखो क्वेश्चन समझाने वाला नहीं था, मतलब ठीक है कर सकते हो, इसमें एक्स वाई मानकर जो है बचपन में किया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला सवाल क्या बोला गया। नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी का सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है। रात के 2 बज रहे हैं और मच्छर जो काट रहे हैं वो अलग काट रहे हैं, कोई बात नहीं, साफ करेंगे बढ़िया से, ठीक है। यदि 6 अंकों की संख्या हमारी 11p9q4 है और जो कि 24 से विभाज्य है, तो यहाँ पर जो है बोला गया है चू का अधिकतम मान संभव नहीं। भाई ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर pq का अधिकतम मान बोला गया है। pq का अधिकतम मान जो है वो संभव ज्ञात करिए कि pq का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है। अब यार जो संख्या 84 से डिविजिबल है, क्या तुम्हें नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ाया भाई? प्री का बैच हो, मेंस का बैच हो, यार एक से खतरनाक डिविजिबिलिटी पढ़ाई हमने तो, ठीक है। 7 11 13 और पता नहीं कहाँ कहाँ तक हम गए थे, और जिस लेवल तक की नंबर सिस्टम में हमने बात की ना उसके सामने तो ये सवाल चीनी कम मतलब वो वाली बात हो गई, ठीक है, कि खोदा बाहर निकली चूहिया। मतलब हमने इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस किए और यहाँ पर इतना हल्का सवाल आ गया, सिर्फ 24 की डिविजिबिलिटी पूछ दी इन्होंने तो, ठीक है। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा? तो 24 की अगर हम बात करें तो वो 3 और 8 का मेरे भाई बात करता है, यानी 2 ऐसी संख्या में तोड़िए जो आपस में क्या हो? कोप्राइम। हमने 4 और 6 में क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो कोप्राइम नहीं है। तो कभी भी कोई भी संख्या आती है उसको 2 ऐसी में तोड़ा जाता है जो यहाँ पर क्या होती है? कोप्राइम होती है। अब 8 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 3 कटने चाहिए, और यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो गलती तो मत करना, सिखाएं आप लोगों को बैच में। लोग क्या करते हैं? 0 से शुरुआत करते हैं, उनकी गलती होती है भाई। ये भी तो देख लो, यहाँ पर तुम्हें ग्रेटेस्ट पॉसिबल चाहिए तो उल्टी गिनती से जाओ ना, 9 से जाओ ना यहाँ पे। तो 9 9 4 रखोगे तो 9 18 तुम्हारा जो है कट जाएगा, लेकिन मेरे भाई तुम्हारा 4 नहीं कट पाएगा। तो यानी यहाँ पर अगर 9 रखते हैं तो ये 8 से नहीं कट पाएगा, लेकिन अगर वहीं हम यहाँ 8 रख लेते हैं तो 984। 984 को 8 से काटना भाई, 8 का 1 गुना 8 18 हो गया, 2 बार में 16 और 3 बार में 24, खत्म कहानी। यानी इतना कन्फर्म पता चल गया कि क्यू का मान मेरे भाई कितना होगा? 8 होगा। मैंने सोची 8 की डिविजिबिलिटी देखो, लेकिन ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फालतू का रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्यू का मान हमारा 8 निकल के आ गया। 8 निकल कर आ गया तो भाई यहाँ क्या करेंगे? तो 1 1 पी हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, 4 हो गया। ये संख्या हमें किससे कटने मांगता है बताना जरा? तो बोलोगे सर ये संख्या जो है ना यहाँ पर 3 से कटना चाहिए। ये खत्म मेरे भाई 5। 5 में कितना जोड़ोगे कि तुम्हारा जो है यहाँ पर 3 से कट जाए? सबसे पहली बात, बड़ी से बड़ी संख्या, तो उल्टा गिनती चलो, 5 + 9 14 कटता है, 5 + 8 13 कटता है, 5 + 7 12 कटता है, यानी इसका मान 7 होगा। ये 7 है और ये 8 है, आंसर कितना होगा? 56।
समझ गए? तो उल्टी गिनती जानी है ना यार, बड़ी से बड़ी संख्या अपने को लेनी है, तो ऐसे हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या बोला गया, पढ़ो। बोला गया वन कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 20.5 देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। भाई मेरे भाई कॉर्ड जो है यहाँ पर क्या दिया गया, तो कॉर्ड बोला गया 20.5। तो सबसे पहली बात, जैसे ये कॉर्ड होती है तो रेडियस क्या होता है हमेशा मेरे भाई, ये कॉर्ड के आधे से हमेशा ज़्यादा होता है, आप ये कह सकते हो। तो एक कॉर्ड अगर 20.5 है तो मेरे भाई रेडियस कितना होगा, तो उसके आधे से ज़्यादा, यानी उसका आधा कितना होगा 10.25, या तो मेरे भाई 10.25 के बराबर या फिर उसके ज़्यादा यहाँ पे। अब बोलोगे सर बराबर काहे बनेगा, देखो इस केस में हमेशा ज्यादा बनेगा, और ये वाला जो केस होगा मेरे भाई जब ये डायमीटर पूरा का पूरा, यही वो सबसे बड़ी कॉर्ड है, तो यही वो सबसे बड़ी कॉर्ड है, तो ये पूरी कॉर्ड तुम्हारी कितने की 20.5 की, तो रेडियस हमारा कितना होगा उसके आधे के बराबर। यानी अगर वो कॉर्ड, अगर वो जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है, मतलब वो डायमीटर का काम करती है, तो रेडियस सीधा उसका आधा हो जाएगा, और अगर वो मेरे भाई यहाँ पर छोटी कॉर्ड का काम करती है तो रेडियस इससे बड़ा होगा। यानी अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोला गया, पढ़ो। 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दिया गया तो मूलधन कितने वर्षों के लिए होगा, 2 साल बाद खत्म। बोलोगे सर कैसे, यहाँ पर देखो 10,000 पे मेरे भाई ये ब्याज बना है, ये तुम्हारा पैसा है और ये तुम्हारा ब्याज है, ये पता है ना कितना होता है, 46.41 होता है भाई। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारा ब्याज है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, तो 46.41। यानी मेरे भाई अच्छे से पता है, ये तो सबसे बेसिक सा एग्जांपल होता है। ठीक है, 10% का 2 साल मेरे भाई 21% हो गया, 10% का 3 साल 33.1, 10% का 4 साल 46.41। बच्चे को तो पहली क्लास में मैं याद करवाता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल हमारा इतना था, उसके बाद हमसे बोल दिया गया कि ब्याज तुम्हारा जो है 4,641 है, यानी लगभग ये हमारा इसका कितना परसेंट है, तो 46.41% वाली बात हो गई भाई। अब ये इतना परसेंट है, उसके बाद हमें जो रेट दे रखा है वो हमें बोल रखा है 20%। बट मजे की बात बताऊं, क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि फॉर हाउ मेनी ईयर द सम वाज इन, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली के केस में देखो ये तुम्हारा 46.41 का ब्याज आया है, ये कैसे निर्माण होता है, तो मेरे भाई 10% के हिसाब से 4 साल में मेरे भाई निर्माण होता है। 10% का 4 साल का सक्सेसिव इसको इतना बनाता है। अब मेरे भाई मेरी बात को समझना, हमारा रेट ये दिया गया है, लेकिन ये रेट ये कैसे बन गया, तो ये रेट हाफ ईयरली पर, क्वेश्चन में बोला है हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में रेट हमारा क्या होता है, आधा, और समय मेरे भाई क्या होता है, डबल। तो इसका आधा इतना है, किस संख्या का ये डबल 4 है, तो मेरे भाई 2 का डबल 4 है, इसलिए मैंने क्या बोला है, 2 बोला है। कि यदि पहले रेट 20% और समय 2 साल रहा होगा तो 20 का आधा 10 हुआ होगा, 2 का डबल 4 हुआ होगा, और इसका सक्सेसिव इतना मिलकर बनाया होगा, इसलिए समय हमारा कितना होगा, तो 2 साल होगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या बोला गया। यार ये क्वेश्चन जीवन में जब जब बच्चे को पढ़ाता हूँ ना, एक ही बात बताता हूँ, तुम सब भूल जाना, उसको भूल जाना, उसके दिए कस्में भूल जाना, उसके वादे भूल जाना, दुनिया की हर चीज़ भूल जाना मेरे भाई, लेकिन ये फॉर्मूला तुम मत भूलना, याद है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सवाल ऐसी है जिसकी आत्मा भटक रही है। क्वेश्चन पढ़िए, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है, वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देकर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत हमारा कितना है, ये बता दीजिए। हमने कहा यार जब भी तुम्हारा डिस्कशन 4 चीज़ों को लेकर बने, MP/CP बराबर ये वाला फॉर्मूला तुम ध्यान रखना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। अगर मेरे भाई क्वेश्चन में देखेंगे तो बोला गया क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा अंकित मूल्य है, तो 42, यानी अगर हम बात करते हैं ये हमारा 100 है तो ये हमारा 142 है भाई। ठीक है, क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट बोला है तो चलिए मान लेते हैं 100 प्लस एक्स हो गया। डिस्काउंट हमारा कितने का है, 15 का है, 100 में से 15 85। भाई देखो गेम, बच्चे जो होते हैं ना बेसिक, ठीक है बिगिनर, वो क्या करते हैं, वो भैया इसको 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में दुनिया के सारे रंग तमाशा नौटंकी करेंगे। अरे यार ये देख लो ना भाई, ये कितना कम हो गया, 15% कम हो गया यार, ये कितना कम हो गया, 15%। तो इसमें 15% की कमी कर दो, इसका 15% कितना होगा, 10% 14.2, और 5% यहाँ पर 7.1, 21.3, इसमें से मेरे भाई 21.3 करोगे यार, 21 ही काट लो ना यार, इसमें से 0.3 को गोली मारो, इसमें से 21 काटो, तुम्हारा कितना आएगा, तो 142 में से मेरे भाई तुम यहाँ पर 21 काट लो, तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर लगभग हमारा कितने के करीब में, 14 और 7 21 काट लिए, तो ये सर 121 के करीब में आएगा। 121 का मतलब 100 में कितना जोड़ोगे, तो 100 में मेरे भाई 21 जोड़ोगे, प्रॉफिट तुम्हारा कितने का, 21%। खेल खत्म यहाँ पे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, बताना यहाँ पर कि क्या रहा कैसा रहा। ठीक है, बाकी शुभकामना है मेरी तरफ से आपके लिए कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बनो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।